अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो ही उन्हें सिखा सकते हैं। और अनुभव आने के लिए, एक्सपीरियंस आने के लिए समय लगता है। एक्सपीरियंस टाइम के अनुसार आता है, समय के अनुसार आता है, जब व्यक्ति जीता है। लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि हर चीज़ें हम अनुभव से ही सीखें। गुरु होते ही इस कारण है कि जो चीज़ हम बगैर अनुभव के उनके पास, उनके चरणों में जा कर के, उनके चरणों में बैठ कर के बहुत इजीली सीख सकते हैं। और वह तब सीखते हैं जब हमारे भीतर वो डेडिकेशन होता है, हमारे भीतर वह समर्पण होता है। समर्पण है कि नहीं बच्चों, बताओ कितने बच्चों के पास वो डेडिकेशन है? किसके लिए डेडिकेशन पूछ रहे हैं हम? आपके स्टडी के लिए, आपके गोल के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, आपके टीचर्स के प्रति एंड आपके स्कूल के प्रति। फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टूडेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझो। जब स्टूडेंट की डेफिनेशन समझ में आएगी, फिर आप सही मायने में स्टूडेंट कहला पाओगे, आप सही मायने में स्टूडेंट बन पाओगे। और स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो टीचर की होती है। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। माँ सिर्फ अपने बच्चे को शिक्षा देती है, लेकिन जो शिक्षक अथवा शिक्षिका होती है उसके एक दो बच्चे नहीं होते हैं, पूरी क्लासरूम उसके बच्चे होते हैं। क्लास में पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे उनके पुत्र और पुत्री की भांति होते हैं। घर में तो माँ सिर्फ दोतों को ही शिक्षा दे सकती है, सिखा सकती है। तो घर से बड़ा अथवा उन माँ बाप से बड़ा वह शिक्षक, और उन शिक्षक से बड़ा वो गुरु होता है। क्यों? क्योंकि वो उन गुरु के चरणों में उन शिक्षक को देख करके, शिक्षक के एटीट्यूड को देख करके, उस टीचर के स्वभाव को देख करके, नेचर को देख करके, टेंडेंसी को देख करके बच्चा सीख सकता है। बच्चे समय से सीखते हैं, सिखलाने पर सीखते हैं, देख करके सीखते हैं। बच्चों के फेल्यूर के लिए हम बच्चों को दोष कम दें, बच्चों के फेल्यूर्स के लिए हम टीचर्स को कमियों को देखने की कोशिश ज़्यादा शुरू करें। कहा जाता है जिस घर में बच्चा सिंसियर नहीं होता है, गलत हैबिट्स को अपना लेता है, ड्रिंक आदि करने लगता है, स्मोकिंग आदि करने लगता है अर्ली एज में, तो दुनिया वाले यही कहते हैं इनके पेरेंट्स ने उन्हें शिक्षा नहीं दी अच्छी। यही कहा जाता है ना। यदि बच्चा बिगड़ता है तो दुनिया पेरेंट्स को दोष देती है, माँ बाप ने क्या शिक्षा दी। और जब बच्चा अच्छा होता है, बच्चे सही राह पे कदम बढ़ाता है, तो दुनिया वाले कहते हैं इनके माँ बाप ने उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छा सिखलाया। जिस स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, समझना लोग अप्रिशिएट बच्चों को कम करते हैं, उनके स्टाफ को और उनके हेडमिस्ट्रेस को और उनके ट्रस्टीज को अप्रिशिएशन सबसे ज़्यादा मिलता है। तो हमारा अच्छा होना बहुत कुछ, समझना कि हम एक जीव नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीवों का निर्माण कर रहे हैं। यदि एक बच्चा भी अच्छा निकल जाता है और आगे चल करके वो जिस देश को में काम करता है, जिसके लिए काम करता है, वो अपनी चर्या के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, अपने कैरेक्टर के माध्यम से और हजारों लोगों को इंप्रेस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, उसके जीवन को अच्छा बना सकता है। आप लोगों ने जो टाइम दिया था, टाइम तो हो गया। हाँ हाँ, क्या करें, थोड़ा सा और टाइम ले लें हम कि बंद कर दें? हाँ, क्योंकि हमने अभी शुरू ही नहीं किया अभी तो अपना बोलना कुछ उद्बोधन। एक प्रश्न था जिसका जवाब शायद बच्चों को अभी तक मिला नहीं। वो आपने कहा कि हम नग्न क्यों रहते हैं और नग्न क्यों रहते हैं? हाँ, अच्छा। और बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का भी है और टीचर्स का भी है, सबका भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पर आपने कहा हमको 9:30 का तक टाइम दिया था, समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपकी वाणी सुन के सबको अच्छा लग रहा है। हाँ, स्टूडेंट आर एंजॉयिंग। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे? क्लासरूम तो नहीं है? पहले हेडमिस्टर से पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वो बाद में हमको कहेंगे वो गुरु महाराज आए थे और लेट कर दिया उन्होंने तो पंक्चुअलिटी के बारे में बता दिया और खुद टाइम का उल्लंघन कर लिया। ऐसा ना हो फिर अदरवाइज कि गुरु महाराज ने आकर के फिर टाइम को और लिमिट जो है क्रॉस कर दी। क्योंकि टाइम टेबल तो जब स्टूडेंट्स के साथ है तो टाइम टेबल तो हमारे साथ भी लागू हो सकता है और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ,
खैर, जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। हाँ हाँ, कोई चल सकता है ना? यदि आप चाहो, यदि आपको अच्छा लगे, फ्यूचर में हम उन बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनके विल पावर बढ़ाने के लिए, उनके भीतर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, उनको कैरियर ओरिएंटेड बनाने के लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में, यदि आप चाहो तो। लेकिन वो मॉर्निंग टाइम रहेगा 7 o'clock। जिसको सीखना हो, कैरियर बनाना है, जिंदगी बनाना है, उसके लिए कह रहे हैं। 1-2 दिन का समय है, वीक में कभी भी है। हाँ, वो हायर स्टडीज, जो हायर क्लास वाले बच्चों के लिए कर देंगे, पर वो मॉर्निंग सेक्शन होगा तो बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा। उनको लगेगा कि कुछ हमने पाया है, जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ ग्रहण किया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, आपके स्कूल में अथवा कोई लेक्चर देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वो सुनाते हैं और सुना करके चले जाते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। इफेक्टिव तब होता है जब साथ साथ वो कुछ इंटरेक्ट करता है और खुद उस एक्टिविटीज़ को करता है, तब देन वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अदरवाइज वो सिर्फ एक सुनने तक सीमित रहता है, व्यक्ति सिर्फ कानों का विषय बनता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। सुनता है और यहाँ से सुन करके निकाल लेता है। अब ये बच्चे उठ करके यहाँ से जाएंगे, बोले यहाँ एक जैन साधु आए थे, उन्होंने कुछ सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, क्या क्या बोला पता नहीं, सुना करके चले गए और हम लोग बहुत अब सब खेलने में मस्त हो जाएंगे। जो रियलिटी वो बता रहे हैं, बिल्कुल उनको तो इससे लेना देना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि जैन साधु जो है नग्न क्यों रहते हैं, क्वेश्चन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और हर एक के मन में उठता है ये प्रश्न। और आपने कहा 5 मिनट में आंसर देना है, 5 मिनट के लिए आंसर लायक है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं बहुत शॉर्ट शब्दों में इस क्वेश्चन के आंसर को देने की। अब हम आपसे पूछते हैं, आप कपड़े क्यों पहनते हैं? चलो, आपने हमसे पूछा कि साधु जैन नग्न क्यों रहते हैं। अब हम आपसे प्रति प्रश्न करते हैं, आप लोग कपड़े क्यों पहनते हो? चलो, हाँ, मैंने जो ह्यूमन बीइंग कपड़े क्यों पहनता है? हाँ ठीक है, सुनो, कोई बात नहीं है। कपड़े व्यक्ति इस कारण पहनते हैं, भीतर विषय वासना बढ़ती, बाहर लोक लाज अति भारी, तातय परम दिगंबर मुद्रा धर न सके दीन संसारी। उसको हम समझा देते हैं, अभी बच्चों को समझ में नहीं आया, आपको भी ज्यादा समझ में नहीं आया जो हमने बोला। यानी भीतर, व्यक्ति के भीतर विषय और वासना रहती है, व्यक्ति के भीतर लज्जा रहती है, शर्म रहती है। व्यक्ति उस विकृति को प्रकट नहीं कर सकता है, जो मन में उठने वाले गलत परिणाम हैं वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता है, वो अंदर लज्जा लेकर के चलता है। इस कारण वह इस दिगंबर मुद्रा को तो धारण कर ही नहीं सकता। दिगंबर मुद्रा को धारण वो कर सकता है जो भीतर उस विषय वासना से ऊपर उठा हुआ होता है, जिसके भीतर मन में कोई लज्जा नहीं होती है, वो बिल्कुल नेचर के करीब रहने वाला होता है। जब हमारा जन्म होता है, हम नेचर में आते हैं, प्रकृति में आते हैं, तो जैसे रहते हैं बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है। अब आप कहोगे कि महाराज जी आप तो कपड़े नहीं पहनते हैं, फिर भी जैन समाज के इतने सारे लोग तो कपड़े पहने हुए हैं, जैसे वो पहने हम भी पहने, वो क्यों दिगंबर नहीं होते हैं? तो कपड़े नहीं पहने ऐसा नहीं है, हम लोग भी कपड़े पहनते हैं। और हमारा कपड़ा जो होता है, ये सारे दिखने वाली चारों ओर की जो दिशाएं हैं, दिशाएं ही जिसका अंबर हो जाता है वो दिगंबर कहलाता है। दिशाओं को ही जो ओढ़ लेता है वो दिगंबर कहलाता है। अब उतारने की आवश्यकता क्यों है? अब प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, छोड़ने की आवश्यकता क्यों है? तो छोड़ने के पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है, एक लॉजिक है, एक तर्क है। हर व्यक्ति संसार का बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, कष्टों में डूबा हुआ है, टेंशन से ग्रसित है, परेशान है। और हर व्यक्ति ये संसार में यदि कुछ चाहता है तो सुख चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता है। एक सेटिस्फेक्शन चाहता है, एक पीस की लाइफ चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। और पीस की लाइफ को जीने के लिए, सुख पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए वो अपने एक रास्ते का चुनाव करता है। और उस रास्ते पर चल करके वो सोचता है कि मैं भविष्य में आगे बढ़ करके पैसे कमा करके, एक घर बना करके, एक बहुत अच्छी लग्जरी कार लेकर के, बहुत अच्छा मोबाइल ला करके, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना करके, बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद करके अपने आप को सुखी बना लूंगा। पर क्या लगता है,
जिन लोगों ने बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बना लिया, बहुत बड़ी लग्जरी कार खरीद ली, बहुत बड़ा घर खरीद लिया, तो आज इंडिया से रिचेस्ट पर्सन कौन है? मुकेश अंबानी। फिर मुकेश अंबानी सबसे बड़ा सुखी होना चाहिए इस दुनिया, भारत का, एटलीस्ट भारत का। और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन देखे तो कौन? वॉरेन बफेट, हाँ, बिल गेट्स। वॉरेन बफेट जो सेकंड नंबर का है, बिल गेट्स जो फर्स्ट नंबर का है। तो फिर जो है बिल गेट्स सबसे सुखी व्यक्ति, सबसे आनंद वाला, सबसे प्रसन्नता में रहने वाला। तो हम देखते हैं जिसके पास जितनी संपदा होती है, लक्ष्मी आती है, पैसा आता है, फैसिलिटीज बढ़ती है, वो सुखी नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं और उलझते चले जाता है, वो कहीं ना कहीं और दुखी होते चले जाता है। यानी सुख चाहता तो है व्यक्ति, लेकिन उसने जिस पाथ को सिलेक्ट किया, जिस पाथ का चुनाव किया, रास्ते का चुनाव किया है, वो सही नहीं है। वो सोचता तो मैं जिस रास्ते पर कदम बढ़ाऊंगा तो आगे जाकर के सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। तो सुख जो है हमें सुविधाओं से नहीं मिलता है, सुख और आनंद हमें पैसे, लक्ष्मी, धन से नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी, घर आदि से नहीं मिलता है। वो क्या मिलता है? वो सिर्फ एक आभास मिलता है, एक छल जैसा होता है। यदि जिसे थोड़ी देर के लिए मिलता भी है तो वो ठीक ऐसा ही है जैसे जिसको खुजली का रोग हो जाता है, वो खुजाता है, खुजाते समय बहुत आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर के पश्चात वहां पर वो घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती, खून निकलने लगता है, तो वह और दर्द करता है। ऐसे ही व्यक्ति सोचता तो मैं बहुत पैसा कमा लूंगा और बहुत सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाता, बल्कि और ही ज्यादा टेंशन में फंसते चले जाता है। तो सुख मिलेगा कैसे? सुख बाहर नहीं मिलता है, सुख भीतर से मिलता है। सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख हमारे मन के भीतर है, हमारी आत्मा के भीतर है, जिसे आप सोल कहते हैं। जिस बॉडी के भीतर रहने वाली है वो सोल, उसमें मिलता है। और उसको पाने का तरीका ठीक वैसा ही है जैसे दूध से घी निकाला जाता है। घी जब शुद्ध होता है, शुद्ध घी बन जाता है, पूरा दूध बॉईल होता है, फिर उसको दही बनाया जाता है, फिर दही से मक्खन बनाया जाता है, फिर मक्खन को मथ करके, फिर मक्खन को फिर तपा करके उसमें से घी बनता है। ऐसे ही इस आत्मा को यदि सुख चाहिए तो सुख मिलेगा, किससे मिलेगा? ना ही बाहर के वैभव से मिलेगा, न ही बाहर के आडंबर से मिलेगा। जब हम उस स्थिति में जाएंगे, यानी कि कुछ तपना पड़ेगा, और वह तपने का एक रास्ता है, सुख पाने का एक रास्ता है। उस दुख के बैरियर को हटाओ, और दुख का जो बैरियर है, दुख का जो कारण है हमारे लाइफ में, हमारा द्वेष का परिणाम, हमारा राग का परिणाम। जब तक व्यक्ति की लाइकिंग और डिसलाइकिंग रहेगी, समझना, थोड़ा सा नटशेल में बता रहे हैं। वैसे यदि इसका डिटेल में समझना है तो हमने एक प्रवचन दिया लगभग 1 आवर का, जैन साधु नग्न क्यों, आपको व्हाट्सएप में, यूट्यूब में मिल जाएगा। वीर सागर जस्ट टाइप करोगे मिल जाएगा, 1 आवर का है। उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हमने, नटशेल में बता रहे हैं। तो व्यक्ति, हम जो है सुख के एक रास्ते को अपना रहे हैं, और वह सुख का रास्ता होता है राग और द्वेष से ऊपर उठ करके, यानी उस परिग्रह को छोड़कर के सिर्फ आत्मा का जहाँ आलम्बन लिया जाता है, उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। और जब हम दुनिया को छोड़ करके इस बाहर के आडंबर को, बाहर के परिग्रह को, बाहर के अटैचमेंट को छोड़ेंगे, तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है। यानी हमारे दुख का मेन रीजन जो है, हमारा अंतरंग कारण, हमारा अटैचमेंट अथवा हमारा डिटैचमेंट। या तो जिसे हम राग कहते हैं, अथवा जिसे हम द्वेष कहते हैं, अथवा जिसे हम आसक्ति कहें, अथवा हमारी अनासक्ति। जब इन दोनों से ऊपर उठता है व्यक्ति, जब न्यूट्रल अवस्था में आता है, उस समता के भाव में आता है, तो समता के भाव में आने के लिए उसे बाहर का आलंबन छोड़ना पड़ेगा, और समता के लिए उसे सब परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। और ये कपड़ा भी एक परिग्रह होता है। यानी जब हमारी बॉडी से हमें अटैचमेंट हो जाएगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी रक्षा के लिए, अथवा अपनी विकृति छिपाने के लिए, अथवा अपनी लज्जा को छिपाने के लिए व्यक्ति जो है उस तन पर अपने वस्त्र डालता है। तो मुनि महाराज जो जैन दिगंबर संत होते हैं, जैन साधु होते हैं, इन सब से ऊपर उठे हैं, तो उसका बेसिक रूट कॉज जो है, उस समता को पाने के लिए, उस साम्य भाव में उतरने के लिए, यानी राग और द्वेष से ऊपर उठने के लिए, उस अटैचमेंट और डिटैचमेंट से ऊपर उठने के लिए सबसे उस मोह को छोड़ते हैं। सबसे मीन्स अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, कलीग से, फ्रेंड से, और सबसे छोड़ करके, यानी कुछ लोगों से छोड़ करके सारी दुनिया से वो जुड़ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं?
आप लोग का अटैचमेंट सिर्फ आपकी फैमिली मेंबर तक, अथवा ज़्यादा हुआ तो 4-6 फ्रेंड्स तक, अथवा और ज़्यादा हुआ तो सिर्फ थोड़े से अपने समाज वालों तक। लेकिन जो गुरु होता है, जो साधु होता है, या तो उसका अटैचमेंट सिर्फ अपनी आत्मा से होता है, अथवा उसका अटैचमेंट दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग पर्सन्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, यानी जीव मात्र हैं, उन जीवों से उनका अटैचमेंट हो जाता है। यानी सबके जो कल्याण की भावना भाता है, उस कल्याण की भावना के लिए और आत्मा के सुख के लिए, आत्मा को सुधारने के लिए, आत्मा को उस राग और द्वेष से ऊपर उठाने के लिए इस सारे परिग्रह को, सारे विकल्पों को छोड़ते हैं। जब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे तब तक अपनी अवस्था में नहीं आ पाएंगे, और अपनी अवस्था तक आने के लिए कपड़ा परिग्रह एक बैरियर है और कुछ नहीं है। नट सेल थोड़ा और डिटेल में बता दें तो समय बहुत हो जाएगा। और कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? स्टूडेंट को कुछ पूछना है? बच्चों को? हाँ, बच्चों को कुछ पूछना? तो हम खत्म करें, बस 1-2 मिनट की बहुत मांगलिक भावना बताते हैं। सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, चले बच्चे लोग। अपने आप को मन से मजबूत करना है। जब हम अपने मन को मजबूत करेंगे तो देन वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, जो हम कहें उस प्रेयर को दोहराएं। कुछ हो या ना हो, बोलो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, गुणी जनों के दर्शन से, गुणी नित मंगल मंगल हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।